अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। लड़का पहले अपना हज करे या माँ बाप को हज कराए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औलाद पर हज फर्ज है तो सबसे पहले अपना हज करेगा, न कि वालिदैन को कराएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो सबसे पहले वालिदैन यानी माँ बाप को हज कराए। सही क्या है, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। साल के आखिर में हज के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक शख्स का इंतज़ाम कर सकता हूँ। इस सिलसिले में क्या मैं अपने वालिदैन को तनहा छोड़कर हज कर सकता हूँ? क्या शरीयत मुझे इसकी इजाज़त देती है, या मैं पहले अपने वालिदैन में से एक एक को हज के लिए भेजूं और आखिर में मैं हज करूं? बराए करम इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि इस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसले में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके ज़िम्मे पहले अपने वालिदैन को हज के लिए भेजना ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें छोड़कर तन्हा हज के लिए जा सकते हैं। बाद में अल्लाह ताला वुसाअत दे तो वालिदैन को भी हज के लिए भेज सकते हैं। बेटे पर अगर हज फर्ज हो गया है तो पहले उसे ही जाना चाहिए। मसला यही है, पहले अपना फरीज़े हज अदा कर ले, उसके बाद अपने माँ बाप को हज कराए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: अगर औलाद के पास पैसा है और औलाद साहिबे इस्तिताअत है तो पहले औलाद खुद हज करेगी या अपने वालिदैन को हज के लिए रवाना करेगी? यहाँ फर्ज हज की बात की जा रही है। जवाब: वाज़ेह रहे कि जो साहिबे इस्तिताअत हो, यानी सफर हज की आमदोरफ्त के अखराजात और दौरान सफ़र अपने और अहल अयाल के नफ़के का इंतज़ाम हो, उस पर हज करना फ़र्ज है। और हज की फ़र्जियत में औलाद या वालिदैन एक दूसरे के ताबे नहीं हैं, यानी औलाद साहिबे इस्तिताअत हो और वालिदैन ना हो तो वालिदैन पर हज फर्ज नहीं होगा। इसी तरह अगर वालिदैन साहिबे इस्तिताअत हों और औलाद ना हो तो औलाद पर हज फर्ज नहीं होगा। लिहाजा सूरत मसूला में जो औलाद साहिबे इस्तिताअत है उसके जिम्मे खुद हज करना फर्ज है। पहले वह खुद हज करे। अगर वालिदैन भी साहिबे इस्तिताअत हैं तो वह भी फर्ज हज कर लें। अगर वालिदैन साहिबे इस्तिताअत नहीं हैं लेकिन औलाद की इतनी इस्तिताअत है कि खुद हज पर जाने के साथ साथ वालिदैन को भी हज करा सके तो उन्हें भी साथ लेकर के जाएं। और एक वक्त में दोनों नहीं जा सकते तो ऐसी सूरत में वालिदैन को आइंदा साल भेजने की नियत कर लें, क्योंकि उन पर अभी हज फर्ज नहीं है। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन।